हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आरटी से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण टॉपिक पर साथियों लेके आया हूँ वीडियो, जिसमें साथी इसके पहले आप 2 पार्ट पढ़ चुके थे। आज तीसरा पार्ट होगा साथियों, जिसमें बाघ की गुफा होगी। बाघ, सिंगेरिया, एलोरा, एलिफेंटा, तो ये बच गए थे पार्ट साथियों। तो महत्वपूर्ण टॉपिक होना है, बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों इसमें। तो चलते हैं साथियों, विलंब न करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी के ऑनलाइन क्लास के साथ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी साथियों। तो चलते हैं सीधा प्रश्न पॉइंट पर, टॉपिक पर। तो बाघ की गुफा सबसे पहले देखते हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? कह रहा है कि जो बाघ की गुफाएं हैं कहाँ स्थित है। तो बाघ की जो गुफा है साथियों कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है ना। तो आज हम बाघ की गुफा के बारे में जानते हैं। तो बाघ की गुफा जो है ये मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं विंध्य पर्वत में मध्य प्रदेश के किस जनपद में स्थित हैं? तो धार जनपद। कौन सा जनपद होगा साथियों? धार जनपद होगा। पर्वत कौन सा होगा? विंध्य पर्वत होगा। राज्य कौन होगा? मध्य प्रदेश। तो यहीं पे है आपकी बाघ गुफा साथियों। तो मध्य प्रदेश, धार जनपद में, विंध्य पर्वत की क्षेत्र या पहाड़ी में। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिखाया गया है, देख लीजिए इसे ध्यान से आप लोग। जो बाघ गुफा का मध्य प्रदेश गायिकाएं संबंधित गुफा 4 में चित्र बनी हुई है। गायिकाएं की चित्र है साथियों, गुफा संख्या 4 में है और मध्य प्रदेश बाघ गुफा का एक चित्र है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। बाघ की गुफाएं किस नदी के पास स्थित हैं? तो बाघ की जो गुफाएं हैं बाघ नदी या बाघनी नदी के पास हैं। और सहायक नदी कौन सी होगी? नर्मदा की सहायक नदी है बाघ या बाघनी नदी, जिसे आप कह सकते हैं ना। बाघ की जो गुफाएं हैं जो बाघ है या बाघी नदी किनारे हैं, सहायक में आप नर्मदा भी कह सकते हैं। बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? तो डेंजर फील्ड महोदय ने ना। बाघ की गुफा की खोज किसने की? डेंजर फील्ड। बाघ बहुत डेंजर होते हैं। तो 1818 ईस्वी में। प्राचीन भारत में गुप्त काल में समृद्ध गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध होते हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। दूसरा कहाँ पे है? दूसरा अवशिष्ट है जो बाघ गुफा में है। कहाँ है? बाघ गुफा में। आपके बाघ गुफाएं किस काल की बनी हुई साथी हैं? तो बाघ की गुफाएं जो है गुप्त काल की बनी हुई हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार बाघ गुफाओं की अवधि है सातवाहन राजवंश के समय में बताई जाती है। कुछ लोगों को मानना है कि जो बाघ गुफाएं गुप्त काल की हैं, तो कुछ विद्वानों का कहना है कि जो बाघ की गुफाएं हैं ये सातवाहन राजवंश के समय में भी बने हैं। बाघ गुफाओं को जाना जाता है 5 पांडवों के नाम से। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, इसको आप नोट डाउन करते चलिए साथियों ना। बाघ की गुफाओं को जाना जाता है तो 5 पांडवों के नाम से साथियों ना। तो बाघ की गुफा का है मध्य प्रदेश धार जिले में विंध्य पर्वत के क्षेत्र में। बाघ गुफा जो है बाघ या बाघी नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? डेंजर फील्ड 1818 ईस्वी में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। बाघ गुफा को 5 पांडव भी कहा जाता है साथियों। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो अजंता शैली का। कैसी शैली पड़ी थी बाघ गुफा पर प्रभाव? तो अजंता शैली का प्रभाव पड़ा था। बाघ गुफाएं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन है? तो गुफा संख्या 1 और 2 के समकालीन है बाघ की गुफा। अजंता के गुफा 1 और 2 के समकालीन है। बाघ में कितनी गुफाएं साथ में? तो बाघ में 9 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? 9। और सभी क्या है? बिहार गुफाएं। इस चीज को भी ध्यान देना है आपको। बाघ में 9 गुफाएं। कितनी गुफा है? 9 गुफा है। और सभी गुफाएं क्या है? बिहार गुफाएं। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है? 23 फीट गुणे 14 फीट है। बाघ की जो पहली गुफा है उसका जो क्षेत्रफल है 23 गुणे 14 फीट है। गायिकाएं चित्र बाघ के किस गुफा में है? तो गायिकाएं जो चित्र हैं बाघ की गुफा संख्या 4 में है। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है? टेम्परा। कौन सी तकनीक की गई साथियों? टेम्परा, जिसमें ग्लू रंग का भी प्रयोग किया जाता है। तो ग्लू रंग चित्रण में भी कहीं कहीं ऑप्शन में आता है या टेम्परा आता है। तो जो आपको आएगा ऑप्शन में वो आप यहाँ पे लगाना है, चाहे टेम्परा आए चाहे ग्लू रंग तकनीक आए। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो ग्लू रंग। ये देखिए यहाँ पे आगे ना ग्लू रंग, गोद में स्थित रंग तकनीक। शीतलमासल, बाघ गुफा तथा मातनचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्र के लिए तीनों प्रसिद्ध हैं। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, ऊपर वाला भी प्रश्न और ये भी, इसे आप इंपॉर्टेंट डबल स्टार लगा के स्टार में चलेंगे। असित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी? कौन कौन से साथियों? असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने
बाघ गुफा की प्रतिलिपि कब तैयार की? तो 1921 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने आप में प्रश्न आते हैं। सित्तनवासल बाघ तथा मातन तेरी किस लिए प्रसिद्ध? तो भित्ति चित्र के लिए है। अगला हर्षित कुमार, ये रिपीटेड हो रहा है साथियों। अगला है दो शोकाकुल नारी। दो शोकाकुल नारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो शोकाकुल नारी प्रसिद्ध चित्र बाघ के किस गुफा में? तो गुफा संख्या 4 में है। गायिकाएं संबंधित चित्र किसमें? गुफा संख्या 4 में। बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? कलियन। बहुत ही महत्वपूर्ण न, बाघ की जो गुफा संख्या है, सबसे प्राचीन नाम क्या है बाघ की? उसे कलियन के नाम से जाना जाता है बाघ गुफा को। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 1982 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ संरक्षित है कहा रहा है? तो कहाँ संरक्षित साथियों? ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। ग्वालियर के दुर्ग के गुजरी महल में बाघ की प्रतिलिपियां सुरक्षित है। बाघ गुफा में रंग महल, क्या पूछ रहा है? रंग महल किस नंबर की गुफा को कहा जाता है? तो चौथी गुफा को रंग महल के नाम से जाना जाता है बाघ गुफा को। अगला इसी हाथ देखते हैं बादामी गुफा। किसकी बात करते हैं साथियों? बादामी गुफा को पढ़ लेते हैं। बादामी गुफा, बादामी की गुफा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ है बादामी गुफा साथियों? कर्नाटक के बांगलकोट जिले में है। ये बादामी जो गुफा है कर्नाटक के बांगलकोट जिले में है, जो पूर्व महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित है। बादामी की गुफाएं स्थित है बीजापुर पहाड़ी में। कहाँ है? बीजापुर की पहाड़ी में बादामी की गुफाएं स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ये देखिए यहाँ से एक चित्र मिला हुआ है बादामी से। तो बादामी गुफा कर्नाटक में है। नटराज प्रतिमा गुफा संख्या 1 में बना है। तो नटराज की प्रतिमा जो गुफा संख्या 1 में बना हुआ है साथियों। गुफा संख्या 1 नटराज की मूर्ति कहाँ से मिला? बादामी गुफा कर्नाटक से। बादामी का प्राचीन नाम क्या था? वातापी या वात त्रिपुरम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप उस स्टार लगा के चलेंगे न। बादामी गुफाओं को किस राजवंश के तहत विकसित किया गया था? चालुक्यों के वंश। किसके वंश में विकसित किया गया साथियों? चालुक्यों से संबंधित बादामी गुफा को माना जाता है। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बादामी थी। बादामी गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो मंगलेश राजा ने कराया था। कौन से कराए थे साथियों? मंगलेश राजा ने बादामी गुफा का निर्माण कराए थे। बादामी कहाँ है साथियों? कर्नाटक में, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। बादामी गुफाएं बीजापुर पहाड़ी में स्थित है साथियों। यहाँ से गुफा नटराज की जो प्रतिमा मिली थी गुफा संख्या 1 से मिली थी। बादामी का प्राचीन नाम वातापी ये बात पुपरम है। ये चालुक्यों से संबंधित बताई जाती है साथियों। और यहाँ की राजधानी क्या थी? वातापी थी, मंगलेश से संबंधित। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। बादामी की गुफा की खोज किसने और कब की? तो बादामी की जो गुफा की खोज कब और किसने की थी? तो स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी 1924 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये भी न। 1938 में अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग बादामी के रंगीन चित्रों को बम्बई में किसने प्रकाशित किया था? कार्ल खंडवाल ने प्रकाशित करवाया था। किसने भैया? कार्ल खंडवाल महोदय ने। शिव विवाह से संबंधित चित्र बने मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? बादामी गुफा में। शिव विवाह क्या कह रहा है? शिव विवाह से संबंधित चित्र मिलते हैं किस गुफा में देखने को मिलता है? तो बादामी गुफा में आता है। तो इसको आप रट के चलिए, शिव गुफा, बादामी गुफा। बादामी की गुफा किस धर्म से संबंधित? तो शैव, वैष्णव तथा जैन तीनों धर्म से बादामी की जो गुफाएं साथियों ये तीनों धर्म से संबंधित है। शैव, वैष्णव और जैन से तीनों धर्म से ये क्या है? संबंधित है बादामी गुफा। शैव, वैष्णव और जैन। इसी हाथ देख लेते हैं लगे हाथ सित्तनवासल की गुफाएं। किसको देख लेते हैं साथियों? सित्तनवासल की गुफाएं। सित्तनवासल गुफा जिन्हें अरिवर कोइल कहा जाता है। सित्तनवासल गुफा को क्या कहा जाता है? अरिवर कोइल के नाम से भी जाना जाता है साथियों। यह कहाँ है? तमिलनाडु राज्य के पद्दुकोट्टई जिले में है। तमिलनाडु राज्य में पद्दुकोट्टई में सित्तनवासल कहाँ से? तमिलनाडु के पट्टुकोट्टई जिले में है। यहाँ से देखिए कमल वन सरोवर का जो चित्र मिलता है, देखिए एक पुरुष को दिखाया जाता है, उसके हाथ में कमल और उसके चारों तरफ से कमल लिया गया है। तो कमल वन का सरोवर इसे कहा जाता है साथियों। तो ये भी खूब पूछा जाता है। तो कहाँ है? सित्तनवासल गुफा से ही कमल वन सरोवर का चित्र मिलता है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। सित्तनवाल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित? नदी पूछ रहा किस नदी के? कावेरी न, क्योंकि कृष्णा नदी तमिलनाडु में बहती ही नहीं है जहाँ ये गुफाएं स्थित हैं। तो काफ़ी प्रश्नों में ये दिक्कत आई है साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके पहले जो प्रश्न पेपर हुए हैं प्रश्न उसमें कृष्णा नदी बताई गई थी जो तमिलनाडु, तो क्योंकि कृष्णा नदी जो है तमिलनाडु में नहीं बहती है। तो अब जो सित्तनवासल कहाँ है? तो कावेरी नदी के पास है। तो कृष्णा नदी कि जो है तमिलनाडु में बहती नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देना है न। तो कावेरी नदी आप लगाएंगे। सित्तनवासल किस नदी के किनारे? कावेरी। सित्तनवासल गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? तो कावेरी। क्या है? कावेरी नदी।
न सितनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसी पुरातत्वविद जो है ध्रुवील को। किसे जाता है साथियों? फ्रांसीसी पुरातत्वविद ध्रुवील को जाता है। किसे जाता है? ध्रुवील। सितनवासल गुफा की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? प्रोफेसर ध्रुवील को। सितनवासल गुफाओं की खोज श्री ध्रुवील ने कब की? तो 1934 में किए थे। कब की थी साथियों? 1934 में। सितनवासल गुफाओं का निर्माण कब और किसके समय में? तो 700 से 900 ईस्वी के मध्य पांड्य राजाओं के समय में हुआ था। किसके समय में? पांड्य राजाओं के समय में 709 ईस्वी में। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सितनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित? तो जैन धर्म से संबंधित। किससे संबंधित? जैन धर्म से। जैन कला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती है? तो सितनवासल में ही जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां मिलती हैं। सर्वप्रथम जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण प्राप्त होता है तो सितनवासल गुफा में होता है। साथियों थोड़ा बैटरी हमारी लो हो रही है इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे। एक बार समझ में नहीं आता है तो आप बार बार इसे देखेंगे तो समझ में आएगा पूरी। अर्धनारीश्वर का प्रचित्र प्राप्त होता है तो सितनवासल गुफा से अर्धनारीश्वर का चित्र मिलता है। एक सरोवर में कमल वन का सुंदर आलेखन प्राप्त होता है तो कहाँ से कमल सरोवर का चित्र मिलता है साथियों? सुंदर तो ये सितनवासल से ही मिलता है। सरोवर का कमल वन में कमल का जो तालाब है कहाँ मिलता है? सुंदर सितनवासल से ही। सिंगरिया की गुफाएं देख लेते हैं। सिंगरिया गुफा कहाँ स्थित है? श्रीलंका के मटाले जिले में। कहाँ है साथियों? श्रीलंका के मटाले जिले में क्या है? सिंगरिया की गुफाएं। तो देखिए यहाँ के चित्र मिले हो साथियों। कुलीन महिला जिसे कहा जाता है तो कुलीन महिला का जो चित्र मिलता है सिंगरिया गुफा से मिलता है। और हाथ में क्या ली हुई है? पुष्प ली हुई महिला है तो श्रीलंका से मिलता है कुलीन महिला का चित्र। ये भी खूब पूछा जाता है ना, कुलीन महिला का चित्र। सिंगरिया में कुल कितनी गुफाएं? तो 6 गुफाएं। कितनी गुफाएं साथियों? सिंगरिया में 6 गुफाएं। सिंगरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ? तो नीले रंग का प्रयोग सिंगरिया में नहीं देखने को मिलता है। सिंगरिया गुफा के चित्र किस चित्र से मिलते जुलते? अजंता से। अजंता के चित्र से सिंगरिया के चित्र मिलते जुलते हैं। सिंगरिया में चित्र बने हैं गीली दीवार पर। किस पे बने साथियों? गीली दीवार पर। सिंगरिया गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी मेजर फॉर्मस ने की थी। कब की थी? 1830 में। तो सिंगरिया गुफा की खोज किसने किया था साथियों? मेजर फॉर्मस 1833 में। सिंगरिया कहाँ? श्रीलंका के मटाले जिले में है न। सिंगरिया में कितनी गुफाएं? 6 हैं। सिंगरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं किया है? नीले रंग का प्रयोग नहीं किया है। कुलीन महिला का चित्र कहाँ से मिलता है? तो सिंगरिया गुफा श्रीलंका से ही मिलता है। सिंगरिया की गुफा किससे मिलते जुलते हैं? तो अजंता के चित्र से मिलते जुलते हैं। सिंगरिया चित्रों की प्रतिलिपि सर्वप्रथम कब और किसने बनाई? तो 1889 ईस्वी में यम मुरे ने। किसने बनाया? यम मुरे ने बनाया था। अगला है सिंगरिया की गुफाएं निर्मित हुई हैं कश्यप प्रथम के समय। किसके समय मिली हैं साथियों? बनी हुई निर्मित हुई हैं कश्यप प्रथम के समय, शासनकाल में 5वीं शताब्दी में। सिंगरिया में चित्र कुल कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं? तो 2 गुफाओं में न, ए और बी में। किसमें पाए जाते हैं? ए और बी में सिंगरिया गुफाएं, यानी सिंगरिया में 2 गुफाओं में चित्र मात्र पाए जाते हैं। सिंगरिया में कुल कितनी रूपानी स्त्रियों के चित्र मिले हैं? तो 21 रूपानी स्त्रियों के चित्र में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी ये भी है। और उसके बाद कुलीन महिला का भी चित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंगरिया से न। तो 21 रूपानियों के चित्र किसमें पाए? सिंगरिया गुफा में। कुलीन महिला सिंगरिया गुफा में। किस गुफा में प्राप्त आकृतियां सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलस्य मय दिखाई गई हैं? तो सिंगरिया गुफा में ही यह दृश्य देखने को मिलता है। मेघ कन्याओं का अंकन सिंगरिया गुफा में भी इंपॉर्टेंट है साथ ही। मेघ कन्या सिंगरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित? कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में। तो मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ हुआ है? सिंगरिया में हुआ है। आगे देख लेते हैं एलोरा गुफा को देख लेते हैं साथियों। एलोरा जो महाराष्ट्र में आपका पड़ता है, औरंगाबाद में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। बेरुल नाम से इसे जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। बेरुल नाम से किस गुफा को जाना जाता है साथियों? तो एलोरा को। एलोरा कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है साथियों। एलोरा कुल कितनी गुफाएं हैं साथियों? तो एलोरा में देखा जाए तो 34 गुफाएं। कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं। 1 से लेकर 12 तक बौद्ध हैं, 13 से लेकर 29 तक हिंदू हैं और 30 से 34 क्या है? ये जैन है। यानी कि 12 गुफा आपका हिंदू धर्म बौद्ध धर्म से है, 13 गुफा आपका हिंदू से, 29 गुफा हिंदू से हो जाएगा, 5 गुफा जैन से हो जाएगा। शैलकृत स्थापत्य का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी आप यूनाइटेड लगा के चलिए, यूनाइटेड कामा में, या डबल स्टार जो चाहे आप लगा सकते हैं अपने याददाश्त के लिए। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है तो कैलाश मंदिर एलोरा को जाना जाता है आश्चर्य के रूप में।
बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलीकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है तो एलोरा में ही विद्यमान है। क्या क्या हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों शैलियों का मिश्रण अगर देखा जाए तो एलोरा में देखने को मिलता है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 ईस्वी के मध्य राष्ट्र कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है शिवलिंग। कैलाश मंदिर के मध्य मध्य माने बीच में क्या स्थित है साथियों, शिवलिंग है। क्या बना हुआ है, शिवलिंग बना है, ध्यान देना है। एलोरा की गुफाएं 16 को क्या कहा जाता है, कैलाश मंदिर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोनों। एलोरा की प्रसिद्ध का कारण क्या है, कैलाश मंदिर। एलोरा क्यों प्रसिद्ध है, कैलाश मंदिर के लिए। एलोरा की किस गुफा में कैलाश मंदिर है, तो 16 गुफा में है। कैलाश मंदिर के बीच में क्या है, शिवलिंग। इस चीज को आप ध्यान देंगे। कैलाश मंदिर का जो देखिए माप है, ये दिया गया है यहाँ पे 280 गुणे 16, 160 गुणे 106 फीट। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर उपलब्ध भित्ति शैली की नई प्रेरणा है तो दक्कन शैली की। इसके साथियों दक्कन शैली की प्रेरणा। एलोरा की 32वीं गुफा को क्या कहा है, इंद्र सभा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है साथियों, 32वीं गुफा को एलोरा को क्या कहता है, इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। नवशास्त्रीय शैली में उत्कीर्ण पर्वतीय मूर्ति शिल्प एलोरा की किस गुफा संख्या में है, तो 29वें गुफा संख्या में मिलता है साथियों, 29 गुफा में। रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए मूर्ति शिल्प है, क्या है साथियों, ये मूर्ति शिल्प है रावण का कैलाश पर्वत, तो किस गुफा में है, 16वें गुफा में। बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, इसे भी स्टार आप लगाएंगे। एलिफेंटा देख लेते हैं साथियों, एलिफेंटा के बारे में। एलोरा हम लोग देख लिए, एलिफेंटा देखते हैं। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ से, तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में। कहाँ है साथियों, महाराष्ट्र के रायगढ़ में है और जिले के अंतर्गत अरब सागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अरब सागर में। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कहाँ पड़ता है, अरब सागर में। एलिफेंटा द्वीप पर है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाएं कितनी दूरी पर स्थित, 11 किलोमीटर। कितनी दूरी पर गेटवे ऑफ इंडिया से साथियों एलिफेंटा, 11 किलोमीटर पे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है और अरब सागर में है। महत्वपूर्ण डाटा इसको देख लीजिए। त्रिमूर्ति की मूर्ति है एलिफेंटस से साथियों, जिसका 17.10 फीट से लेके 5.45 मीटर ऊंची प्रतिमा है। तो फीट में जब पूछे तो आप 17.10 बताएंगे, जब मीटर में पूछे तो 5.45 मीटर आप बताएंगे साथियों। ये महत्वपूर्ण डाटा है, इसको देख लेना। एलिफेंटा त्रिमूर्ति है। अगला है आपका, एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हैं, तो समुद्र से। एलिफेंटा जो गुफाएं किससे घिरी है, समुद्र से घिरी है। एलिफेंटा का प्राचीन नाम धारापुरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं, तो 7 गुफाएं। कितनी गुफाएं साथियों एलिफेंटा में, 7 गुफाएं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, 7 गुफाएं। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ था 5वीं से 8वीं शताब्दी राष्ट्रकूटों के समय। किसके समय में था, 5वीं से 8वीं शताब्दी राष्ट्रकूटों के समय। अब देख लेते हैं एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित, शैव धर्म से। किस धर्म से एलिफेंटा की गुफाएं संबंधित, शैव धर्म से। एलिफेंटा में किस लिए प्रसिद्ध है, एलिफेंटा जो प्रसिद्ध है त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए साथियों, त्रिमूर्ति के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाटा। एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति, शिव महेश मूर्ति न किस चीज़ से बना, तो ग्रेनाइट से। किससे बना हुआ साथियों, ग्रेनाइट से। इस चीज़ को आप ध्यान देना है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ स्थित है, तो एलिफेंटा में स्थित है न। विख्यात महेश मूर्ति यह राट कट जिसे कहा जाता है, तो एलिफेंटा में ही ये बना हुआ मिला है। त्रिमूर्ति की ऊंचाई पूछ रहा है तो 17.10 फीट, या मीटर में पूछेगा तो आप 5.45 मीटर बताएंगे। फीट में तो फुट में, मीटर में तो मीटर में। एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति 4.5 मीटर लंबी और 2.4 मीटर ऊंची वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, मीरा माता जीजाबाई भोसले उद्यान में है। कहाँ है साथियों, मीराबाई भोसले उद्यान में है। तो ये रहा महत्वपूर्ण डाटा आप लोगों का। ये देखिए जो 2.4 मीटर ऊंची वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान में प्रचलित है। नाम रानीचा बाग, मुंबई। कहाँ है, मुंबई में है। तो ये रहे बहुत महत्वपूर्ण डाटा आप लोगों के साथियों। तो थोड़ा बैटरी थोड़ा लो है तो इसलिए मैं आज बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो सारे जो सेगमेंट हैं, जो कंटेंट है, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगा साथियों। तो वीडियो को स्किप मत करके थोड़ा करके देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो एकदम क्लियर सब चीज़ है। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है साथियों। तो चलते हैं, दीजिए इजाज़त। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक ले साथियों बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।
वीडियो को आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, अपनी संख्या बढ़ाइए साथियों, ताकि हमारा भी मन बढ़े, आप लोगों का पढ़ने में भी मनोबल ऊँचा हो, बढ़ और अपना एक निश्चित सीट मुकाम हासिल करें। जो भाई बहन गरीब हैं उनके लिए विशेष करके फ्री निःशुल्क क्लास है साथियों, कोई इसका कोई चार्ज नहीं है। मॉर्निंग सुबह में आपको 7 से 8 बजे तक ये हमारा वीडियो डेली आपको मिल जाता है साथियों, बस किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी ना हो तब। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।